हे गाइस, बहुत बहुत स्वागत है आपका टेक फेम में। मेरा नाम है मिख्यात शेट्टी और लावा ने लॉन्च किया लावा अग्नि 5G। ये है लावा की तरफ से आने वाला सबसे पहला 5G स्मार्टफोन। अब इंडियन ब्रांड्स की बात करें ना तो माइक्रोमैक्स, लावा, इन सब ब्रांड्स में से ये सबसे पहला स्मार्टफोन है जो एक इंडियन कंपनी ने लॉन्च किया है। बात करेंगे इस वीडियो में इसी लावा अग्नि 5G के स्पेक्स के बारे में, डिस्कस करेंगे इसकी प्राइसिंग को और बात करेंगे कि क्या ये लावा अग्नि 5G वर्थ है या नहीं, क्या ये है बेस्ट इंडियन 5G स्मार्टफोन। डिस्कस करेंगे सब कुछ कहाँ पे, ओनली ऑन टेक फेम। तो बात करते हैं इसी लावा अग्नि 5G के स्पेक्स के बारे में। तो ये आता है 6.78 इंच के एक IPS LCD फुल HD डिस्प्ले के साथ। ये आता है 396 पिक्सल्स पर इंच के साथ और तो और ये एक 90 हर्ट्ज वाला डिस्प्ले है। उसके अलावा चिपसेट वाइज ये आया है मीडियाटेक के डायमेंसिटी 810 के साथ। आगे डिटेल में डिस्कस करेंगे इसी चिपसेट को। ये आता है क्वाड कैम सेटअप के साथ 64 मेगापिक्सल्स का एक स्टैंडर्ड कैमरा, 5 मेगापिक्सल्स का अल्ट्रा वाइड कैमरा, 2 मेगापिक्सल्स का डेप्थ सेंसर और 2 मेगापिक्सल्स का मैक्रो सेंसर अवेलेबल है और फ्रंट में अवेलेबल है 16 मेगापिक्सल्स का एक स्टैंडर्ड कैमरा। उसके अलावा यहाँ भी देखने को मिलता है 5000 mAh की बैटरी और तो और कंपनी ने यहाँ पे प्रोवाइड किया एक 30 वॉट्स का फास्ट चार्जर। कंपनी क्लेम करती है कि इस चार्जर की मदद से हम इस फ़ोन को चार्ज कर पाएंगे करीब 1.5 घंटे के अंदर अंदर, जो एक एफिशिएंट पॉइंट लगा बैटरी के हिसाब से। उसके अलावा ये एक 5G स्मार्टफोन है, ब्लूटूथ वर्जन 5.1 देखने को मिलता है और ये आता है स्टॉक एंड्रॉयड के साथ। इनफैक्ट यहाँ पे एंड्रॉयड 11 अवेलेबल है आउट ऑफ द बॉक्स, तो ये एक अच्छा फीचर लगा मुझे यूज़र पर्सपेक्टिव से। स्टॉक एंड्रॉयड कहीं ना कहीं डिफरेंस क्रिएट कर देता है अगर हम बात करें यूज़र एक्सपीरियंस के मामले में। उसके अलावा इसकी वेट की बात करें तो वह 204 ग्राम्स का वेट। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही हो जरूर से वीडियो को लाइक कर देना। क्या हम इस वीडियो पे 7 लाइक्स का टारगेट रख सकते हैं? प्लीज़ यार ट्राई करते हैं। अब आते हैं इस फ़ोन के प्राइसिंग के ऊपर। तो ये हालांकि लॉन्च है बस एक ही वेरिएंट में 8GB रैम और 128GB स्टोरेज मॉडल के साथ। ये लॉन्च हुआ है 19,999 रुपीज़ में और यहाँ पे मल्टीपल कलर्स अवेलेबल है। अब एक बात ध्यान करने वाली ये है कि ये जाने वाला है सेल पे, जो इसका फर्स्ट सेल है ना वो होने वाला है 19 नवंबर को। तो अभी अराउंड 7 डेज़ बाकी है और इन 7 डेज़ में अगर आप इस फ़ोन को प्री बुक करते हो ना, और प्री बुकिंग में आपको एडवांस में 500 रुपीज़ देना पड़ेगा। उसके बाद आपको मिलेगा 2000 रुपये का डिस्काउंट। मतलब आप इन 7 डेज़ में अगर आप इस फ़ोन को परचेस करोगे तो आपको ये फ़ोन पड़ेगा 17,999 में। तो ये एक बात नोट करने वाली है अगर आप इस फ़ोन को लेने वाले हो तो। अब बात करेंगे इस फ़ोन को एकदम डिटेल में। सबसे पहले डिस्कस करते हैं इसके डिस्प्ले को। तो यहाँ पे एक 6.78 इंच का IPS LCD डिस्प्ले प्रेजेंट है। फुल HD प्लस का डिस्प्ले रेजोल्यूशन अवेलेबल है और तो और ये 90 हर्ट्ज के साथ आता है। उसके अलावा यहाँ पे गोरिल्ला ग्लास स्टिकर प्रोटेक्शन देखने को मिलता है हमें। इस प्राइस पॉइंट में ना आप ज़्यादा कुछ ट्वीक्स कर नहीं सकते हो डिस्प्ले के मामले में। 90 हर्ट्ज का रिफ्रेश प्रेजेंट है तो ये एक अच्छी बात लगी मुझे। बाकी डिस्प्ले क्वालिटी ओवरऑल डिसेंट है। सेकेंड चीज़ हम डिस्कस करेंगे वो है इसका चिपसेट। चिपसेट वाइज ये आता है मीडियाटेक के डायमेंसिटी 810 के साथ, जो एक 6 नैनोमीटर बेस्ड टेक्नोलॉजी है। ओवरऑल इस चिपसेट का आर्किटेक्चर अच्छा है, काफ़ी एफिशिएंट चिपसेट है और ये हमें देखने को मिलता है लगा हुआ फ़ोन्स में, जैसे कि पोको M4 Pro 5G हुआ जो रिसेंटली चाइना में लॉन्च हुआ है उसके ऊपर, और तो और वीवो का Y765 जो चाइना में भी रिसेंटली लॉन्च हुआ उनमें भी लगा हुआ देखने को मिलता है मीडियाटेक का डायमेंसिटी 810। अब इन फ़ोन्स का प्राइसिंग भी एकदम सिमिलर है। अगर हम कन्वर्ट करते हैं इंडियन करेंसी में तो इसकी प्राइसिंग भी करीब 19,000 के आसपास निकलती है। तो अगर हम प्राइसिंग को कंसिडर करें 19,999 में हमें देखने को मिलता है डायमेंसिटी 810, तो ये एक ओवरऑल अच्छा डील है। तो अब बात करते हैं इसके कैमरा के बारे में। तो यहाँ पे हमें देखने को मिलता है 64 मेगापिक्सल्स का जो मेन सेंसर है। इसके स्पेक्स की बात करें तो ये 0.7 माइक्रॉन्स बेस्ड है और तो और यहाँ पे हमें देखने को मिलता है f1.79 का सेंसर। अब यहाँ पे बहुत सारे मोड्स अवेलेबल है बट कैमरा वाइज जो कंप्लीट मॉड्यूल है उसको बस ये एक अकेला कैमरा सेंसर संभाल रहा है, क्योंकि बाकी के 3 जो मॉड्यूल्स है वो एक 5 मेगापिक्सल्स का एक वाइड सेंसर है, 2 मेगापिक्सल्स का डेप्थ सेंसर है और 2 मेगापिक्सल्स का मैक्रो सेंसर है, जो उतने कुछ काम के नहीं है। काफ़ी हद तक डाउन साइड क्रिएट कर देता है अगर हम बात करें कैमरा वाइज। और जो फ्रंट कैमरा है वो भी कहीं ना कहीं डिसेंट लगा मुझे। 60 मेगापिक्सल्स का जो कैमरा है ना वो ओवरऑल कोई ज़्यादा हाई पॉइंट नहीं लगा मुझे अगर हम बात करें कैमरा वाइज। हालांकि यहाँ पे बहुत सारे मोड्स अवेलेबल है, जैसे हमें देखने को मिलते हैं आजकल की डेट में AI मोड, पोर्ट्रेट मोड, प्रो मोड, नाइट मोड, स्लो मो शॉट्स देखने को मिलते हैं, टाइम लैप्स देखने को मिलते हैं। ऐसे बहुत सारे मल्टीपल मोड्स अवेलेबल है। बट अपार्ट फ्रॉम 64 मेगापिक्सल का जो सेंसर है ना उसके अलावा मुझे उतना कोई दम नहीं लगा कैमरा मॉड्यूल में। तो कहीं ना कहीं ये एक डाउनसाइड हो सकता है इस कंप्लीट फ़ोन स्पेसिफिकेशन को लेकर। बाकी अगर हम बात करें बैटरी के बारे में ना तो बैटरी ओवरऑल अच्छा देखने को मिलता है हमें। 5000 mAh ऑफ बैटरी अब कॉमन ही हो चुका है। जो पॉइंट डिफर करता है वो है फास्ट चार्जिंग को लेकर। कितना फास्ट चार्जर प्रोवाइड करता है कंपनी वो एक डिफरेंशिएटिंग पॉइंट हो गया अभी। तो उसके हिसाब से 30 वॉट्स ऑफ फास्ट चार्जिंग प्रोवाइड करना एक काफ़ी अच्छा डील देखने को मिलता है हमें, अच्छा मूव है।
अराउंड 90 मिनट्स में आप चार्ज कर पाओगे इस फ़ोन को। तो ओवरऑल कोई ओवर द टॉप तो डील नहीं है, बट कहीं ना कहीं एक अच्छा डील देखने को मिलता है अगर हम बात करें बैटरी स्पेसिफिक। बाकी रेस्ट स्पेक्स तो अच्छे देखने को मिलते हैं हमें। ड्यूअल 5G सपोर्ट करता है, ब्लूटूथ 5.1 अवेलेबल है, स्टॉक एंड्रॉयड प्रेजेंट है। तो इस प्राइस पॉइंट पे यार कोई भी प्राइस पॉइंट रहने दो, स्टॉक एंड्रॉयड कहीं ना कहीं एक डिफ्रेंशिएटिंग फैक्टर होता है अगर हम बात करें बाकी फ़ोन्स में और एक स्टॉक एंड्रॉयड वाले फ़ोन में ना। यूज़र एक्सपीरियंस का बहुत ज़्यादा डिफरेंस क्रिएट हो जाता है। और अभी हालांकि जो OS है, जो कस्टम OS है फ़ोन्स के, वो दिन बर दिन इंप्रूव होते जा रहे हैं और काफ़ी कट टू कट कॉम्पिटिशन दे रहे हैं स्टॉक एंड्रॉयड को। बट स्टॉक एंड्रॉयड का बात ही कुछ और है। लावा को इस बात पे अप्रिशिएट करना बनता भी है। और ये जो ओवरऑल डील देखने को मिलते हैं ना हमें, वो काफ़ी हद तक एक अच्छा डील है, गुड इनफ डील है। पॉजिटिव साइड में देखने को मोर प्रीफर करूँगा। अगर हम बात करें इस फ़ोन के लॉन्च से, ये वन ऑफ द फर्स्ट 5G फ़ोन से अगर हम बात करें किसी भी इंडियन ब्रांड की तरफ से, और कहीं ना कहीं ये डील अच्छा देखने को मिलता है हमें। एक बात जो बहुत ही एकदम कट टू कट होगी वो होगी इसकी प्राइसिंग। अब थोड़े ही टाइम बाद ना, बहुत ज़्यादा ही विद इन अ मंथ, बहुत सारे जो फ़ोन्स है जो आउट ऑफ कंट्री लॉन्च हो गए ऑलरेडी, जैसे कि पोको M4 Pro 5G हुआ एज डिस्कस्ड। ये सब फ़ोन्स भी इंडियन मार्केट में आएंगे और सिमिलरली स्पेक्ड होंगे, सिमिलरली प्राइस्ड होंगे और 5G का टैग कैरी करने वाले हैं। तो तब देखना पड़ेगा कि कंपटीशन को कैसे सर्वाइव करेगा ये फ़ोन। बट एट दिस पॉइंट ये एक ओवरऑल अच्छा डील देखने को मिलता है हमें। अगर हम प्री बुकिंग करके वो 2000 वाला डिस्काउंट ले लेना तो ये एक और बेटर डील मिल जाता है। 17,999 में ये एक और दमदार डील बन जाता है। बट 19,999 में थोड़े महीनों बाद जब और फ़ोन्स आएंगे 5G के साथ आएंगे, मे बी किसी में प्रोसेसर और बेटर हो सकता है, किसी में डिस्प्ले क्वालिटी और बेटर होगी, और किसी में कैमरा नॉट फॉर श्योर बेटर होगा। बट फॉर स्टार्ट ये एक अच्छा डील देखने को मिलता है हमें लावा की तरफ से। होप्स हो कि और थोड़ा एग्रेसिवली प्लेस करता है इसको प्राइसिंग वाइज। बाकी तो स्पेक्स डिसेंट है, एक्सेप्टेबल है। कहीं ना कहीं जो इम्प्रूवमेंट्स की बात करें तो एज डिस्कस हमने धीरे धीरे डिस्कस कर लिया सब इम्प्रूवमेंट्स को। डिस्प्ले वाइज, प्रोसेसर वाइज सब हमने चीज़ें कवर की है। मुझे उम्मीद है कि आपको क्लैरिटी मिल गई होगी कि क्या ये फ़ोन बेस्ट है या वर्स्ट है। वैसे क्लियर वर्डिक तो ये है कि आप इसकी तरफ जा सकते हो, बट आपको तो मेरी राय तो ये होगी कि आप थोड़ा टाइम और वेट कीजिए, क्योंकि एज डिस्कस जो बाकी के फ़ोन्स हैं ना जो ऑलरेडी लॉन्च हो चुके हैं फॉरेन मार्केट्स में, वो इंडिया में आने वाले हैं। काफ़ी सिमिलर स्पेक्स होंगे, काफ़ी सिमिलर प्राइसिंग होगी। तो देखते हैं कौन बाजी मारता है और कौन पीछे रह जाता है। वैसे ये थे आपके सामने लावा अग्नि 5G के स्पेक्स, इसकी प्राइसिंग और क्या ये वर्थ है या नहीं, ये हमने डिस्कस किया इस वीडियो में। मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। इस लावा अग्नि 5G के बारे में आपकी क्या राय है जरूर से नीचे कमेंट करके बताना। मैं इस वीडियो को और कैसे इंप्रूव कर सकता हूँ जरूर से इसके बारे में नीचे कमेंट करना ना भूलना। आपका माइंड टू फीडबैक मेरे लिए बहुत ही हेल्पफुल होता है, प्लीज़ कमेंट करना ना भूलना। और यही था इस वीडियो में। मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई जरूर से वीडियो को लाइक कर देना, इस वीडियो को शेयर कर देना। इस वीडियो का फेवरेट पार्ट मुझे कमेंट करके बताना। मुझे फॉलो करना इंस्टाग्राम पर ऐसे ही लेटेस्ट और एक्साइटिंग टेक कंटेंट को देखने के लिए ज़रूर से चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और साथ ही साथ नोटिफिकेशन का प्रेस करना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, स्टे ब्लेस्ड।